पतंजलि के बाबा रामदेव के पास अब गिड़गिड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। देखकर बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगाने आखिर पहुंच ही गए। यह वही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की और हर बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार को अनदेखा करते रहे, क्योंकि वो जानते थे या उनका मन ऐसा मानता था कि वह सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, उन्हें कोई शक्ति है जो बचा रही है या वो शक्ति इन्हें बचा लेगी। लेकिन वह भूल गए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और आखिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हाजिरी लगाने उन्हें जाना ही पड़ा। जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ा। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने के लिए, माफी मांगने के लिए बाबा रामदेव आखिर क्यों पहुंचे। क्योंकि बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, वह भ्रामक विज्ञापन प्रसारित कर रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि एलोपैथी में कुछ नहीं है, जो कुछ है पतंजलि के उत्पादों में है और हर एक मर्ज की दवा पतंजलि के जो उत्पाद हैं उनमें है। यहां तक कह रहे थे तो ठीक है कि पतंजलि ठीक है, पतंजलि में सब कुछ है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एलोपैथी को गलत करार देना शुरू कर दिया। इस तरह के विज्ञापन बहुत सारे अखबारों में और टीवी में प्रसारित किए गए। यह जनता को भ्रम फैलाने में जैसा था और इसी भ्रम को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और उनसे कहा कि इसे रोक लगा दें, इस तरह के भ्रामक विज्ञापन ना दें। लेकिन बाबा रामदेव माने नहीं, और पे और करते रहे। तब इसे सुप्रीम कोर्ट ने अब अवहेलना माना और बाबा को निर्देशित किया कि अगली सुनवाई में बाबा रामदेव के साथ साथ बालकृष्ण, जो कि उनकी पतंजलि कंपनी के एमडी हैं, भी हाजिरी दें। तब बालकृष्ण और बाबा रामदेव हाजिरी लगाने पहुंचे और गिड़गिड़ाने की अवस्था तक पहुंच गए और इसके बाद अपने इस आचरण के लिए माफी मांगी। हालांकि शीर्ष अदालत उनकी इस माफी से संतुष्ट नहीं हुआ और फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट हो या देश की कोई भी अदालत, आदेश का पालन करना ही होगा। बाबा रामदेव ने कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। विज्ञापन में आप प्रमोटर के तौर पर पेश होते हैं। अब 2 महीने के बाद अदालत के समक्ष पेश हुए। इस पर रामदेव के वकील ने कहा भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पहले जो गलती हो गई है अब इसे दोहराई नहीं जाएगी, इसे माफ किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन न करना, कोर्ट की आदेश की पालन न करना, यह साधारण बात नहीं हो सकता। आपकी माफी स्वीकार नहीं, आपने क्या किया है उसका आपको अंदाजा नहीं है। इस पर रामदेव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। यह गुरु रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट में के जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एसाउद्दीन की 2 सदस्यीय बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की। इन दोनों की तरफ से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। अजय सब चलता रहा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि बाबा रामदेव हो या कोई और,
5,000 करोड़ के कंपनी के मालिक हों या 50,000 करोड़ के, नियम सबके लिए एक है। कोर्ट की अवमानना साधारण बात नहीं होती और उसका पालन हर एक को करना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से कहा कि आप, यह अदालत की तौहीन है, आप माफ़ी मांग रहे हैं, हमें यह स्वीकार नहीं। अदालत ने कहा आपकी माफ़ी पर्याप्त नहीं है। ऐसे कड़े शब्दों से फटकार लगाई गई रामदेव की, और मुझे लगता है या सभी को लगता है कि रामदेव का जो 4,000 5,000 करोड़ होने का या फिर किसी अन्य की ताकत होने का जो भ्रम था वह टूट गया होगा कि भारत में कोर्ट अदालत सर्वोपरि है।